जय भीम जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक और नई वीडियो हम आप तक लेकर आए हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पुराने इतिहास पर नहीं बल्कि सिर्फ 150 से 200 साल पुराना इतिहास हम आपको आज बताएंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार सुधारवादी कार्यों का विरोध पाखंडवादी लोगों के द्वारा किया गया और किस प्रकार नए नए कानून का विरोध पाखंडवादी लोगों ने किया। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको कुछ बताना चाहेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा, हमारे देश को लूटा और हमारे देश में नरसंहार किया। हमारे लोगों को गोली से तोप से और फांसी के फंदे पर लटकाकर जान से मारा गया और करीब 200 साल हमें उन्होंने गुलाम बनकर रखा। लेकिन इसके उलट एक और ऐसी सच्चाई है जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। अंग्रेजों के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य भी किए गए जिससे कि हमारे देश में अंधविश्वास, कुरीतियां, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, अछूत जातियां के साथ हो रहे भेदभाव, उच्च नीच की भावना को खत्म करने में काफी सहयोगी सिद्ध हुए। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जिससे कि यहाँ पर सैकड़ों सालों से व्याप्त कुरीतियों खत्म हो सके, लेकिन यहाँ के पाखंडवादी लोगों के द्वारा इसका पूरे जोर तरीके से विरोध किया गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से कानून थे जिसके द्वारा अंग्रेजों ने यहाँ पर कुरीतियों खत्म की और सबको समान बनाने के लिए कुछ प्रयास किया। तो लिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपने बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इतिहास से जुड़ी हुई और बहुजन समाज के महापुरुषों से जुड़ी हुई ऐसी सच्ची कहानी जानने के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। तो लिए शुरू करते हैं। 1829 में बने सती प्रथा प्रतिबंध कानून। इस कानून के बनने के बाद किसी भी महिला को उसके पति के साथ जलने पर यानी सती करने पर रोक लगा दी गई। जब यह कानून बना तो पाखंडवादियों के द्वारा इसका बहुत विरोध किया गया और उनके द्वारा यह कहा गया कि यह हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हो, यह हमारा धर्म का मामला है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको मानवता का मामला मानते हुए इस कुप्रथा का विरोध करते हुए इस पर कानून बना दिया। दूसरा मामला है सन 1843 में बना दास प्रथा प्रतिबंध कानून। इस कानून के द्वारा कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का दास या गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है और हर इंसान को आज़ाद रहने की आज़ादी होगी, स्वतंत्र रहने की आज़ादी होगी। तो यह कानून भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। इसके बाद है नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध। पहले इंसान को मारकर उसकी बलि दी जाती थी। यह भी एक बहुत बड़ी कुरीतियां में से एक थी जिस पर अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर प्रतिबंध लगाया, लेकिन पाखंडवादियों के द्वारा इसका भी पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। इसके बाद है सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जिससे कि जो नाबालिग लड़कियां होती थी जिनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती थी और उनके पति जल्दी मर जाते थे, तो उन लड़कियों को पूरी जिंदगी विधवा बनाकर एक काल कोठरी में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती थी, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होता था कि वह सती हो जाए। सती होने पर पूरी जिंदगी की लीला समाप्त हो जाती थी और विधवा बनकर पूरी जिंदगी नरक के समान जीनी पड़ती थी। उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ भी कानून बनाया और विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया। इसका पूर्ण जोर विरोध पाखंडवादियों के द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने कानून बनाए। अगला कानून है बाल विवाह पर रोक। सन 1860 में यह कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी और अगर ऐसा कोई करता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी। इसका भी पुरजोर विरोध पाखंडवादियों के द्वारा किया गया कि तुम हमारे धर्म में दखलंदाजी मत करो, यह हमारे धर्म का मामला है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ भी कानून बना दिया। अगला कानून है 1870 में बना शिशु वध कानून।
आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में अगर लड़की पैदा होती थी तो उसके पैदा होते ही उसे लड़की को मार दिया जाता था। इसके खिलाफ भी अंग्रेजों के ने एक कानून बनाया जिसे शिशु वध हत्या कानून से लड़कियों की हत्या करने पर कानूनी रोक लगा दी गई और इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी। इसका विरोध भी पाखंडवादियों के द्वारा पुरजोर तरीके से किया गया। अगला है सन 1866 में बना बहु पत्नी प्रथा पर रोक। आज़ादी से पहले कोई भी पुरुष कितनी भी शादी कर सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने सन 1866 में कानून बनाया जिसमें हिंदू के द्वारा एक शादी ही की जा सकती है। पत्नी के जिंदा रहते हुए वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसका विरोध भी लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी यह कानून बना दिया। एक और सन हम सभी जानते हैं कि सन 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई, जो मुंबई से ठाणे के बीच यह ट्रेन चली। तो इस ट्रेन के लिए देश के अंदर लोहे की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो पाखंडवादियों के द्वारा इस परियोजना का भी विरोध किया गया। वह कह रहे थे कि तुम धरती माता को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रहे हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक बात ना मानते हुए रेल की पटरियां बिछाई और आज यह रेल हमारे देश के तरक्की में और विकास में कितना योगदान दे रही है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम वापस चलते हैं सन 1853 पर। जब यह ट्रेन बनकर तैयार हो गई तो इस ट्रेन में सिर्फ 2 प्रकार के ही डब्बे थे। एक डब्बा था जिसमें अंग्रेज बैठ सकते थे और दूसरा डब्बा हुआ करता था जिसमें कोई भी भारतीय बैठ सकता था, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो जब यह ट्रेन चलना शुरू हुई तो इस ट्रेन में एक डब्बा तो अंग्रेजों के लिए रिजर्व था और दूसरे डब्बे में भारतीय बैठ सकते थे। तो इस डब्बे में जब तथाकथित अगरी जाति के लोगों के द्वारा पिछड़ी जाति के लोग भी एक साथ बैठकर सफर करने लगे तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट होने लगा, क्योंकि जो लोग कल तक उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे, आज उनके साथ ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं। इससे उनका यह लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और यह ट्रेन लगातार फैलती रही और आज हमारे पूरे देश में रेल का जो जाल है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है और हमारे देश की आर्थिक मजबूती भी बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा, इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हमें पढ़ाया जाता है। इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमसे छुपा लिया गया या जिसको बताया भी गया तो शब्दों को बदलकर बताया गया। बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी भविष्य नहीं बना सकती है। तो इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों ने आपका विरोध किया और किन लोगों ने आपका समर्थन किया। और जो काम बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम और बहुजन महापुरुष के लोग करके चले गए, उसको अगर हम खत्म होने से बचा भी ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपने बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।